यहाँ पे एक बर्तन दिया गया है। बर्तन कैसा है, एक अर्धगोला है। ये वाला जो पार्ट है क्या है, अर्धगोला है। और इसके ऊपर जो है बेलन, खोखला बेलन इसके ऊपर रखा है। इस प्रकार का बर्तन है, ठीक। और बर्तन की पूरी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और इसका जो व्यास है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तब इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक। यानी कि ये जो बेलन है ना, इसकी त्रिज्या कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर रहेगी। और जो अर्धगोला है इसकी भी त्रिज्या कितनी रहेगी, 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 7 सेंटीमीटर है, क्योंकि वृत्त है ना। यहाँ पे इसका एक केंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केंद्र। तो केंद्र से जो त्रिज्या है वो तो सेम ही रहेगा, तो 7 सेंटीमीटर, इधर 7 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो दूरी है 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी बनेगी, 6 सेंटीमीटर। बताना का है, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ बताना है, ठीक। आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ है इसमें वो चीज़ हमें लिख देना है, ठीक। यहाँ पे हमें लिख देना है। अब यहाँ पे क्या है भाई, जो त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या, बेलन की और अर्धगोले की, दोनों की त्रिज्या वो तो बराबर है, ठीक। तो इसको हम लिखेंगे भैया, जो आर है ना, जो आर है, आर का मान कितना है फिर, 7 सेंटीमीटर है, ठीक। और ये जो है दोनों तरफ, दोनों के लिए, यानी कि जो त्रिज्या है ना, त्रिज्या दोनों के लिए सेम मान है, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और जो बेलन की ऊंचाई है ना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, ठीक, वो क्या है, वो है भैया 6 सेंटीमीटर। कितना, 6 सेंटीमीटर बस। और पाई का मान, तो पाई का मान 22/7 होता ही है, ठीक। अब यहीं से हमें बताना है बर्तन का, बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो इसमें देखो, जो बर्तन है इसमें दो चीज़ें हैं, अर्धगोला भी और बेलन भी है। तो इसमें हमें, इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें काम ये करना है भैया कि जो है इसमें हमें लिखना है अर्ध और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। यानी कि बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना है, जो अर्धगोले है, अर्धगोला है, इसका भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है और बेलन का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना है, दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ देना है। तो इस बर्तन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो सूत्र उत्र है इनको हम रखेंगे इस पे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक। और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इसमें जो कॉमन है ना उसको हमें कर देना है, दोनों में है, कॉमन कर देना है। पाई का मान 22/7 होता है हमेशा, तो हमें पाई का मान हमें जो है अभी रखेंगे, पाई की जगह पाई यहाँ पे हमें रख देना है। और जो आर है ना, आर का जो मान है दोनों में सेम है, 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर, यानी कि अर्धगोले की जो त्रिज्या है वो भी 7 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या है वो भी कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो आर है वो आर भी हमें कॉमन कर देना है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, आर है और प्लस एच है। अब इनके जो मान है इनको मान रख देना है बस। अब 2 गुणे पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और गुणे आर का जो मान हो कितना है, 7 सेंटीमीटर। आर यानी कि त्रिज्या का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में आर का मान यहाँ पे 7 रखना है और प्लस एच का जो मान हो कितना है, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर कर देना है। अब यहाँ पे भैया 7 से 7 कट रहा है तो काट दिया जाए। और 22 दूना कितना हुआ, 44, 22 दूना 44, और गुणे 7 और 6 13, और ये आपस में गुणा कर लेंगे, ठीक। अब 13 चौको 52 के 2 हासिल कितना आया, 5 आया, और 13 चौको 52, 52 और 5 57, ठीक। 52 और 5 57, 572
सेमी स्क्वायर, यानी इस बर्तन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 572 सेमी स्क्वायर। ये आंसर इनका